सबसे खूबसूरत सलूशन मेरी बहनों, मैं अपनी बहनों को देना चाहता हूँ। कुरान मजीद ने सबसे ज़बरदस्त सलूशन दिया, नॉट गिविंग एनी स्पेस टू समवन टू अप्रोच इन द फर्स्ट प्लेस। भाई अपनी डिग्निटी इतनी मेंटेन करें, अपनी टोन ही ऐसी मेंटेन करें, अपनी औरा यानी अपनी एनर्जी, अपनी आउटलुक ही ऐसी मेंटेन करें, अपनी चाल चलन ऐसी मेंटेन करें कि कोई अप्रोच भी करने की जरूरत ना करे आपको। अगलों को पता हो दैट शी इज नॉट टू बी प्लेड विद, शी इज नॉट टू बी फ्लर्टेड विद, शी इज अ वुमन ऑफ डिग्निटी। एंड सेम गोज फॉर यू माय डियर ब्रदर्स, कि आप भी अपने आप को कैरी इस तरह करें कि आप इसमें फॉल ही ना करें। आपको कोई अप्रोच करते हुए भी 10 बार सोचे कि नहीं यार मौलवी बंदा है, सीधी सी बात है, मौलवी बन जाए, कि इनको अप्रोच करते हुए जरा सोचो। दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन। नंबर 2, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न अडॉप्ट करें। डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न से मुराद है कि अपनी ग्रेटिफिकेशंस को डेफर करें, डिले करें, डिलेड ग्रेटिफिकेशंस की तरफ, इंस्टेंट की तरफ नहीं। कोई पसंद आ गया है तो ये अब इसको डिले कैसे आप करेंगे कि यार मुझे तकदीर पे बिलीफ है। ये बाय द वे अगला सोल्यूशन है कि तकदीर पे बिलीफ, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है कि मेरा ये बिलीफ है, माई हार्ट इज एट कंटेंट एट पीस। हज़रत उमर ने कहा कि मेरा दिल पीस पे है ये जान के कि दैट विच इज रिटन फॉर मी विल नेवर मिस मी एंड दैट विच इज बाउंड टू मिस मी विल नेवर रीच मी, दैट मेक्स मी कंटेंट। मेरा ये ईमान है कि जो चीज़ मुझे मिलनी है वो मिल के रहनी है, और जो चीज़ मुझे मिस करनी है वो उसने मिस ही करना है। तो फिर क्या फ़ायदा कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से वो चीज़ हराम तरीके से लेने की कोशिश करें और वो आपकी किस्मत में ही ना लिखी हो, क्या फ़ायदा। और अगर वो लिखी है तो पूरी दुनिया जमा हो जाए, वो उसको रोक नहीं सकती। ये भी मैं आपको बता दूं, आप ऐसे ऐसे तरीके से अल्लाह आपको मिलाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और इसके बारे में एक हदीस सुना दूं और फिर बात को इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। हदीस इसके बारे में है कि जो बंदा हलाल चीज़ को हराम तरीके से लेने की कोशिश करता है तो फिर उसका क्या मामला है। बेसिकली एक्चुअली दिस इज़ quote of Ibn Abbas, not a hadith. Ibn Abbas rahimahullah, who was a mufassir of Quran, Ibn Abbas is a great sahabi, cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, there is no believer or sinner but that Allah Almighty has decreed his provision from the lawful. कोई ऐसा शख्स नहीं है कि अल्लाह ने, बिलीवर कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने उसका रिस्क ना लिख दिया हो, from the lawful, हलाल में से। If he is patient until it comes to him, Allah will give it to him. अगर वो पेशेंट है तो अल्लाह उसे वो हलाल चीज़ दे देगा। But if he becomes anxious and consumes that thing from the unlawful, then Allah will decrease that provision from the lawful. सुभान अल्लाह, कि वो चीज़ उसे रीच करनी थी हलाल तरीके से, लेकिन वो एंशियस हो गया, इम्पेशेंट हो गया और उसने वो चीज़ हराम तरीके से यूज़ करने की कोशिश की या लेने की कोशिश की, तो अल्लाह ने वो चीज़ उससे दूर कर दी। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि एक इंसान के दिल से आपकी मोहब्बत ही निकाल देते हैं अल्लाह ताला, अगर आप हराम तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। शैतान आपको जो है वो सीधी सी बात है डिसीव करता रहेगा कि नहीं नहीं मोहब्बत है, मोहब्बत है, और एट दी एंड जब वो कोई गुनाह करा लेगा फिर दोनों को वो ऐसा पुट ऑफ करेगा एक दूसरे से, ऐसी नफरत भरेगा कि दोनों एक दूसरे से जान छुड़ाने की बस कोशिश करेंगे और डैमेज वो हो चुके हैं। सो इसलिए ये एडवाइस कि तकदीर पे बिलीफ, फर्म बिलीफ कि जिसने मिलना है उसने मिलना है, मैं हराम से लेने की कोशिश ना करूं, सब्र करूं। और डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, मैं अपनी ग्रेटिफिकेशंस को डेफर करूं सब्र करके। फिर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लस्ट एंड लव, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई इस्लामिक लव की, मवद्दा, रहमा और सकून, उसके मुताबिक एक बंदे को देखें, सेलेक्ट करें और निकाह की तरफ जाएं। और सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, लस्ट को फॉलो ना करें। और ये जो साइकोलॉजिस्ट है जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कमिटमेंट और कंपेनियनशिप क्या होती है, उसके मुताबिक देखें। ज़िंदगी के मकसद को रिवाइज़ करते रहें कि आपका ज़िंदगी का मकसद इतना छोटा नहीं है कि आपने किसी को पसंद करना है और फिर उसके हाथों जलील होना है, या आपने किसी को पसंद करना है और फिर हार्ट ब्रेक होना है। इतना छोटे मकसद के लिए आप ज़िंदगी में नहीं आए हैं, दुनिया में नहीं आए हैं, आपका बहुत बड़ा मकसद है, उस मकसद को रिवाइज़ करते जाएँ। और लास्टली इब्न कय्यम की ये जो किताब है ना, जो मैंने आपको रिकमेंड की, दुआए शाफ़ी, इसका ज़रूर मुतालिया करें, अपने आप को महफूज रखें, हिफाजत करें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज़, आप पे बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, आप लोग ने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इन चीज़ों से अपने आप को निकालें। कोई पसंद आ जाता है, फॉलो द इस्लामिक रूट, पसंद करना किसी को गलत बात नहीं है,
लेकिन अच्छी बेसिस पे पसंद करें, गलत बेसिस पे पसंद ना करें। अपने माँ बाप पे भी रहम करें, अपने ऊपर भी रहम करें। अगर आप सिंसेरली किसी को चाहते हैं तो फिर ना उसको डैमेज करें, ना अपने आप को डैमेज करें, हलाल की तरफ जाएं। अल्लाह से दुआ करें कि वो शख्स या वो जिनसे भी आपको मोहब्बत है खातून, वो आपको मिल जाए, आपकी शादी हो जाए। और अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला इससे बेहतर करेगा। बहादुर बने, ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। ज़िंदगी में आप सिर्फ ये रोने पीटने नहीं आए हैं एक इंसान के पीछे। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर देगा इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, दीन का नॉलेज हासिल करते रहें।